अक्षित तरह से जुड़ चुका है अक्षित क्लास में। आज की स्टूडियो में जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे हाथ में आपकी प्यारी आर.एस. अग्रवाल बुक। तो जी हाँ, आज की स्टूडियो में हम समझेंगे हमारे पीवाईक्यू पैटर्न ऑफ योर एक्सरसाइज 4.3। और ये मत सोचना कि इसके बाद में पढ़ाऊंगा क्लास 9th वालों को। इसके बाद भी मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा एक वीडियो में। उसमें हम करेंगे हमारी प्यारी प्यारी एकदम मजेदार वाली वर्ड प्रॉब्लम्स जो आ सकती है। तो आइए आज के स्टूडियो में हम समझते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं और आगे कैसे आ सकते हैं। तो चलिए कुछ हमारे रिपीटेड क्वेश्चंस के बारे में जानते हैं। जो है हमारा पहला क्वेश्चन जो आया है 2013 और 2017 दोनों में। तो भाई ये तो एग्जामिनर का फेवरेट है 4 साल के अंदर। अब देखिए क्वेश्चन कहता है फाइंड द रूट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। बहुत सारी इक्वेशंस है, मैं तुम्हें कुछ कुछ करवाऊंगा। इफ दे एग्जिस्ट बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, अगर वो एग्जिस्ट करती हैं तो निकालना है, और वो भी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के। सबसे पहली इक्वेशन आपकी कहती है रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल टू 0। अब सबसे पहले तो हमें कैसे पता कि इसके रूट्स एग्जिस्ट भी करते हैं या जस्ट इमेजिनरी हैं। तो उसके लिए हम बताएंगे कि रियल है कि नॉन रियल है। अगर रियल हुए तो एग्जिस्ट करते हैं। अब यहाँ पे हम इसको कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में। इसका मतलब है कि डी इज इक्वल टू आपका क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अब इस जो भी हमने यहाँ पे किया है उसको इधर पुट कर देंगे। 7 का स्क्वायर 49 होता है, माइनस कर देंगे 4 इंटू रूट टू, 4 रूट 2 इंटू 5 यानी कि 20, और रूट टू मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कि 20 2 40। इसका मतलब इज इक्वल टू में 9 आएगा। डी इज इक्वल टू आपका 9 है विच इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या है कि एग्जिस्ट तो करते हैं। अब बताना है श्रीधराचार्य फॉर्मूला से कि क्या इनकी वैल्यू क्या है। चलिए अब देखिए यहां पे आप क्या करते हैं, जो भी आपका बी लिखा हुआ था, जो भी बी है उसका नेगेटिव बना दो, उसको प्लस माइनस कर दो, रूट अंदर डी और अपॉन में 2 है। ये होता है आपकी एक्स की वैल्यू, यानी कि एक्स इज इक्वल टू आपका माइनस का 7 प्लस माइनस रूट में 9 अपॉन में 2 है, यानी कि 2 रूट 2 हो जाएगा। इसका मतलब x इज इक्वल टू में या तो आप माइनस का 7 प्लस 3 बाय 2 रूट 2 रख लो, या फिर आप x इज इक्वल टू में माइनस का 7 माइनस 3 बाय 2 रूट 2 रख लो। मतलब रखना ही है, एक तरफ आप प्लस रखो एक तरफ माइनस रख दो। इसका मतलब ये है कि माइनस का 7 प्लस 3 माइनस का 4 हो जाएगा, अपॉन में 2 रूट 2 है, यानी कि माइनस का 4 अपॉन में 2 रूट 2। एक एक्स की वैल्यू आपकी हो गई, ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का 2 अपॉन में रूट 2 हो जाएगा। एक एक्स की वैल्यू हो जाएगी आपकी माइनस का 10/2 रूट 2। इसका मतलब माइनस का 5/रूट 2, यानी कि एक्स की एक वैल्यू आएगी आपके माइनस का 2/रूट 2 और एक वैल्यू आएगी आपकी माइनस का 5/रूट 2। दीज आर योर टू वैल्यूज, और दोनों की दोनों क्या है, रियल, क्योंकि ये क्या है, फ्रैक्शन। आप इनको क्या कर सकते हो, पी बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्या है, 0 के बड़े हैं, क्योंकि होता है 1.14 समथिंग इसका आंसर आता है। तो इसलिए क्या है, ये दोनों अंडर रूट 2 क्या है, 0 से बड़े हैं। तो इसका मतलब ये है कि भैया आपका ये क्या है, 0 से तो बड़ा ही है, तो इसका मतलब रैशनल नंबर हो सकता है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। दोबारा रिपीट कर दूं, ये क्वेश्चन आपका 2013 एंड 2017 के टाइम बहुत ज्यादा फेवरेट था एग्जामिनर का, और एग्जामिनर ने इसको दोनों साल दिया है, दोनों बार। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x² प्लस 6 रूट 2x, 2x² प्लस 6 रूट 2x रूट 3x माइनस 60 इज इक्वल टू में 0। अब डी की वैल्यू निकालेंगे, डी यानी कि बी² माइनस 4ac। बी² माइनस 4ac कर देंगे, बी का स्क्वायर यानी कि 6 रूट 3 का स्क्वायर, यानी कि 36 3 आपका कितना होता है, 36 3 आपका होता है A108, माइनस कर देंगे कितना 4ac, यानी कि 24480, यानी कि जो आपकी डी की वैल्यू आएगी बेसिकली वो आएगी नेगेटिव का 372। इसका मतलब ये क्या है, लेस देन 0 है, तो इसका मतलब देयरफॉर
दे विल नॉट एग्जिस्ट, विल नॉट एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, हाँ वो एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अगर एग्जिस्ट करते तो निकालने थे ना, एग्जिस्ट ही नहीं करते भैया, निकाल ही कैसे सकते हैं अगर कोई नंबर ही नहीं है दुनिया में वैसा, है ना भाई। अगर कोई नंबर ही नहीं है सेटिस्फाई करने वाला तो निकालेंगे कैसे, बात वो है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये वाला जो क्वेश्चन था ये आया था आपका 2011 और 2015 दोनों साल आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2015 में पूछा गया, मतलब 2015 का पेपर बहुत हैवी वेटेज लेके घूम रहा है भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे काउंट करूं तो 1 2 3 4 5, सिर्फ एक पेज के ऊपर 5 बार सेम टाइप के क्वेश्चंस एक ही साल में पूछे गए हैं, अलग अलग सेट्स के अंदर। मतलब आप देख सकते हो भाई कितना इंपॉर्टेंट है ये। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये भी आपका 2015 में पूछा गया है। क्वेश्चन कहता है एक्स स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 4b² माइनस a² इज इक्वल टू में 0। अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन में क्या किया जाए, देखिए सबसे पहले तो इसको सिंपल कर सकते तो कर देंगे, 4b² माइनस a² यानी कि a का स्क्वायर और 2b का स्क्वायर, मतलब x² माइनस 2ax माइनस 2b माइनस a इंटू 2b प्लस a इज इक्वल टू में 0। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगाई, a माइनस बी की होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी मैंने यहाँ पे यूज की, और ये पूरा एक क्या है, एक नंबर है, ये पूरा एक नंबर। अब देखिए इस पूरे को मैं c के बराबर रख लेता हूँ, इसे मैं b के बराबर रख लेता हूँ, इसे मैं a के बराबर रख लेता हूँ। अब d इज इक्वल टू आपका होता है b² माइनस 4ac। b² आपका क्या है, 2a का स्क्वायर यानी कि 4a² माइनस 4 इंटू इंटू एक काम करते हैं, इसको ही सी मान लेते हैं, तो 4 इंटू 4b² माइनस a² यानी कि 4a² माइनस 4 4 16b² माइनस 4a²। अब देखिए ये 4a² और ये 4a² कट गए, अलग अलग थे, नहीं 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 एक सेकंड, ये ऐड हो जाएंगे, क्यों हो जाएंगे पूछो, पूछो क्यों हो जाएंगे। एक गलती की हमने यहाँ पे, 4a² तो एज इट इज रहेगा, माइनस का 4 माइनस का a यानी कि क्या हो जाएगा, प्लस का 4a² हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा आपका 8a² माइनस 16b²। ठीक है, d की वैल्यू आ गई आपकी ये। अब हम एग्जैक्टली exactly बता नहीं सकते कि आपका d 0 के बराबर है, छोटा है या बड़ा है, तो उसके लिए हम इसे सिंप्लीफाई कर देंगे। अब यहाँ पे मैं सिंप्लीफाई करने के लिए क्या कर सकता हूँ, 2 को कॉमन ले लेता हूँ, तो जैसे ही मैं 2 को या फिर 4 को कॉमन ले लेता हूँ, 4 को कॉमन लेने से अंदर आ जाएगा 2a² माइनस 4b²। अब मैं एक और बार यहाँ पे 2 को कॉमन ले सकता हूँ, तो मैं 2 को जब कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पे 8 और अंदर आ जाएगा a² माइनस 2b²। ये चल रहा है अभी आपका, 8 को मैंने कॉमन ले लिया बाहर, 8 को मैंने कॉमन ले लिया बाहर। अब देखिए, अब मैं इसे और कुछ सिंप्लीफाई अगर मैं इसमें कर सकता हूँ तो कर देते हैं। अब मैं और कुछ क्या कर सकता हूँ, और कुछ मैं एक चीज कर सकता हूँ भैया, अगर इससे मैं सिंप्लीफाई कर दूं तो मैं दो नंबर्स में डिवाइड कर दूं, दो नंबर्स मेरे को और मिल जाएंगे जिनका प्रोडक्ट होगा कुछ वो होगा ये। अब एक काम कीजिए, आप सभी मेरे को कमेंट एरिया में एक बार ये बताइए कि क्या इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होगा, छोटा होगा या बड़ा होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा लॉजिकल टाइप क्वेश्चन है और मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना अब की बार तुम्हारा कॉम्पिटेंसी बेस्ड आ रहा है तो तुम ही इसे बताओ मुझे, ठीक है। तो तुम जल्दी से कमेंट एरिया में मुझे इतना बता दो बस, डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर है, बड़ा है तो बताओ 0 के बराबर है, और अगर बड़ा है तो बताओ रूट्स क्या होंगे, रूट्स भी तो निकालने पड़ेंगे भाई तुम्हें, और अगर 0 से छोटा है तो फिर रूट्स निकालने की कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो क्या हो जाएगा, इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। और वैसे टाइप के क्वेश्चन हम 11th क्लास में जाके सॉल्व करेंगे, अभी फिलहाल नहीं करने हैं। और ध्यान से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है, ध्यान से, मैंने जानबूझ के क्वेश्चन तुम्हें दिए हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ जो हमारे 2012 में आया है, x² माइनस 4ax माइनस b² प्लस
4a² x² माइनस 4ax माइनस b² प्लस 4a माइनस b² प्लस 4a इज इक्वल टू में 0। ये चीज आपको दे रखी है, ये चीज आपको दे रखी है। अब मैं यहाँ पे एक चीज कर सकता हूँ, वो चीज क्या है, वो चीज ये है, यहाँ पे इसे मैं 2a का होल स्क्वायर और b का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब b प्लस 2a का होल स्क्वायर माइनस कर दूंगा मैं 4ax माइनस x², ऐसे में इसे लिख सकता हूँ इसी इक्वेशन को। तो ये पूरा क्या हो गया, अब आपका c हो गया। अब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई कर दूं तो सिंप्लीफाई करने से मुझे एक बड़ा नंबर मिलेगा, ठीक है। तो बड़ा नंबर क्या होगा, b² प्लस 4a² प्लस 4a², तो कुछ इसी फॉर्म में हमें मिलेगा प्लस 2ab। अब देखिए, अब क्या करना है, इसको मैंने c मान लिया, इसको मैंने b मान लिया, इसको मैंने a मान लिया। अब d निकालेंगे। d होता है b² माइनस 4ac। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो इसका मतलब d इज इक्वल टू आपका हो जाएगा b² मतलब 4a का स्क्वायर 16a² माइनस 4 इंटू b प्लस 2a और इसका क्या, होल स्क्वायर, होल इसका स्क्वायर। अब मैं इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 4 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। t इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 16a² माइनस 4 इंटू में b² प्लस 4a² प्लस 2ab, यानी कि 2 2 4ab। अब इस 4 को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो d इज इक्वल टू आपको हो जाएगा 16a² माइनस 4b² माइनस 4 4 16a², जो कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, ठीक है, माइनस 16ab। अब मुझे क्या मिलता है कि जो आपका d है वो है माइनस का 4b² माइनस 16ab के बराबर, माइनस का b² माइनस 16ab के बराबर है। अब अगर मैं इस माइनस के साइन को कॉमन ले लूं तो d इज इक्वल टू आपको माइनस का 4b² प्लस 16ab हो सकता है। तो इसका मतलब ये तो नेगेटिव नंबर आ गया, ये तो क्या आ गया, नेगेटिव नंबर आ गया। तो अगर नंबर नेगेटिव है तो d 0 से छोटा है, इसका मतलब ये क्या है, नॉट पॉसिबल है, क्योंकि इसके जो रूट्स होंगे वो नॉन रियल रूट्स होंगे, नॉन रियल रूट्स। समझ में आई बात। मैंने क्या किया, नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया, नेगेटिव साइन को कॉमन ले लिया, तो अंदर नंबर आया वो क्या था, नेगेटिव नंबर निकला। अगर नेगेटिव नंबर है, 0 से छोटा होगा, तो इसलिए रूट्स आर नॉट पॉसिबल। और इसी के साथ हमारी वीडियो का था यहाँ पे दी एंड। आज की वीडियो यहीं पे हमारी होती है खत्म। लाइक जरूर करना है यार, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और अगर आपको चाहिए फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर तो आप इसी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। लाइक जरूर करना है यार। बाय बाय बाय, गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट।